नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित साहू सुंदरम अकेडमी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदी विषय सहायक प्राध्यापक के साक्षात्कार चल रहे हैं और एक अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं हमसे। चलिए आज हम उनका अनुभव जानते हैं और उनके कुछ सुझाव भी जानेंगे ताकि आपको काम आए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर कैसा रहा इंटरव्यू? इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा सर। उनके बोर्ड में था सर आपका? मेरा मेहरा सर के बोर्ड में था सर। सर किस क्रम में था आपका इंटरव्यू आज का? सर दूसरा नंबर था हमारा। दूसरा नंबर में था। जी सर सर। कैसा क्या रहा प्रश्न फिर मेहरा सर के बोर्ड में? सर पहले इंटरव्यू हुई थी, जी। बोले आइए। जी। मैंने बैठिए। मैंने जी सर। आप ही अखिलेश जी? मैंने जी सर। जी। सोनकत से आप? मैंने जी सर। काली सिंध नदी, सॉरी सर, उन्होंने पूछा था कि कोई नदी निकल रही है वहाँ से, तो मैंने कि काली सिंध नदी निकल रही है। बिल्कुल। बोले कहाँ से निकल रही है आप बता सकते हैं? मैंने जी सर। मैंने बागली से निकलती है। बिल्कुल। बोले किस नदी में मिलती है? मैंने कहा सर चंबल नदी में मिलती है। इतना पूछा सर ने और फिर पास वाले एक्सपर्ट थे उनकी ओर हैंड ओवर कर दिया। फिर उन्होंने पूछा कि आपने प्रेमचंद जी को पढ़ा है? मैंने कहा जी सर। तो उनके उपन्यास के नाम बताओ। तो मैंने उनके उपन्यास के नाम बताए थे। सेवा सदन से लेकर नाम बता दिए थे, वहाँ सेवा सदन बताया। फिर नाम बताया था गबन बताया, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला और मंगलसूत्र उनका जो अधूरा उपन्यास है, वहाँ तक पूरी यात्रा बताई है मैंने। जी, काफ़ी अच्छा है ये। फिर उनकी एक कहानी है, बोले कफन, जो पढ़ा आपने? मैंने कहा जी सर। बोले क्या दिखाया गया है उसमें? मैंने कि पिता पुत्र किस प्रकार जो कफन के पैसे की जो शराब पी जाते हैं और पूड़ियाँ खरीद के खा लेते हैं, तो वो दिखाया गया। बोले वो नहीं, बोले एक मूल समस्या प्रेमचंद जी उसके ओर इशारा करना चाह रहे हैं, वो क्या है? मैंने सर प्रेमचंद जी ने यही संदेश देना चाह रहे हैं उस कहानी के माध्यम से कि भूख बड़ी है, भूख को दिखाया गया। बोले ठीक है। फिर उन्होंने अगले एक्सपर्ट को भेज दिया था। फिर उन्होंने जयशंकर प्रसाद जी के ऊपर पूछा था कि नाटक के नाम बताओ। मैंने उनके नाटक के नाम बताए थे। जन्मे का नागयज्ञ बताया था, सज्जन बताया था और ध्रुव स्वामी ने बताया था, और भी उनके नाटक थे तो वो मैंने बताए थे, ये बताया थे सर। और फिर आगे क्या? फिर आगे एक्सपर्ट को दिया था, मैडम को। भारत मैडम थे तो भारतेंदु युग की जो विशेषताएं हैं वो उन्होंने पूछा था, तो मैंने बता दिया था भारतेंदु की विशेषता कि राष्ट्रीयता की जो भावना थी भारतेंदु युग में दबी हुई थी। बोले कैसे थी? मैंने सर जो लिखते तो थे, लिख रहे थे उस समय, लेकिन जो उनकी जो भाव है, जो जनता तक किस प्रकार नाटकों या उनकी रचनाओं के निबंध के माध्यम से बताया जाए, उनका संदेश जाए, तो एक खुल के नहीं होती थी। उस समय क्या कि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो इस प्रकार मैंने उनको बताया। बोले भारतेंदु की एक दो और विशेषता बताओ। मैंने हास्य व्यंग की प्रधानता थी, समस्या पूर्ति थी, इस प्रकार मैंने बताया उनको। फिर खड़ी बोली क्या कि विकसित ब्रज भाषा से खड़ी बोली विकसित होकर नया रूप ले रही थी, इस प्रकार बताया सर। और फिर क्या चला सर? लास्ट एक्सपर्ट ने क्या पूछा? लास्ट में उन्होंने कहा था कि आधुनिक युग जो लिखे जा रहे हैं वो क्या लिखे जा रहे हैं, या ऐसे कोई जो कवि जिससे आप प्रभावित हो। तो मैंने सर जो नई नई विधाएं, जो जिस प्रकार समाज आज जो विमुक्त हो रहा है, उसको एक क्या यथार्थ की ओर उनको अग्रसित किया जाए, तो वो दिखाया गया है सर, इस प्रकार बताया। और कुछ प्रश्न मुझे याद नहीं आ रहे हैं। अच्छा, आपके गृह जिले से सिर्फ नदी के बारे में? नदी के बारे में पूछा सर। अच्छा है, मतलब प्रश्न एकदम। हाँ सर। यानी कि अपना विषय और गृह जिला, विषय और गृह जिला। हाँ सर। सर और कुछ सुझाव देना चाहें? सुझाव ये सर, जिस प्रकार हम डॉक्यूमेंट के लेके बहुत चिंतित थे, सुबह से आज बैठे थे तो बहुत चिंतित थे कि पता नहीं क्या होगा, किस प्रकार होगा, डर था। लेकिन वहाँ इतनी मदद कर रहे हैं वो लोग। फ़ोटोकॉपी नहीं है तो फ़ोटोकॉपी भी करके दे रहे हैं वो लोग। क्या आप परेशान तो ये बैठ जाएंगे, डॉक्यूमेंट भी एक एक दे रहे हैं और फिर बता भी रहे हैं वो। और एक सुझाव ये है कि जिस प्रकार हम जो डरना नहीं, वो एक सामान्य बातचीत कर रहे हैं हम लोगों से। जैसे हम घर पे जो अपन मित्र बात करते हैं या ऐसे बात कर, रिलेटिव बात करते हैं, जी सर, तो ऐसा बात कर रहे हैं और कुछ प्रश्न नहीं आ रहे तो वो भी वो समझा रहे हैं सर, तो बहुत अच्छा रहा सर। महसूस होता है। हाँ सर, डर हम मैं यूँ कहूँगा व्यक्तिगत तौर पे कि डर है वो एक अनावश्यक डर है। और दो चार प्रश्न ऐसे थे जो नहीं भी आए तो उसके लिए क्षमा मांग ली हमने, लेकिन बहुत हेल्पिंग नेचर है सर। काफी अच्छा इंटरव्यू रहा और बहुत बहुत शुभकामनाएं श्री धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मेरिट में आपका नाम। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।